जय हिंद दोस्तों, नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में बात करेंगे प्राइवेट बैंकों में और गवर्नमेंट बैंक में करंट सिचुएशन क्या चल रहा है जॉब के रिगार्डिंग। अगर आप न्यू एज ए फ्रेशर जॉब करना चाहते हैं या पुराने एम्प्लॉय जॉब कर रहे हैं तो क्या प्रेशर है आजकल बैंकों में, तो इसके रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं अपने चैनल पर बैंकिंग फाइनेंस से रिलेटेड सारा अपडेट्स लेकर आता रहता हूँ। लेटेस्ट जॉब जो भी निकलता है प्राइवेट गवर्नमेंट है वो सारा वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज के डेट में अगर सिचुएशन देखा जाए तो प्राइवेट बैंकों में और गवर्नमेंट बैंकों में दोनों जगह सेम सिचुएशन है। क्योंकि देखा जाए तो अभी बिजनेस को लेकर के हर बैंकों में, अगर आप एक नेशनलाइज बैंक में भी पहले आप जाते थे तो इजीली जाओ, अपना काम कराओ, आ जाओ, कोई नहीं पूछता था। लेकिन आज के डेट में अगर आप किसी नेशनलाइज बैंकों में भी जाते हैं तो वहाँ भी इंश्योरेंस वाले बंदे बैठते हैं, अकाउंट के लिए आपको बोला जाता है या कोई ना कोई रेफरेंस के लिए जरूर बोला जाता है कि कोई रेफरेंस दीजिए, अकाउंट खुलना है। तो वहाँ भी लोग एग्रेसिव हो गए हैं। और वहाँ भी आज के डेट में क्या हुआ है, प्राइवेट बैंक हो या सरकारी बैंक हो, बिजनेस का प्रेशर हर जगह है। आज के मैं सबसे पहले सरकारी बैंकों की बात कर लूँ। सरकारी बैंकों में भी आज के डेट में कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय या एमबीए होल्डर को वहाँ पे हायर किया जा रहा है, जो कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए। अभी देखा गया है कि मैं बहुत सारे अभी सरकारी बैंकों में विजिट किया हूँ, वहाँ पर क्या है, पोर्टफोलियो मैनेज करने के लिए आरएम हायर किया जा रहा है। वहाँ पर क्या है कि जितने भी कस्टमर हैं, लाइक प्राइवेट बैंकों में जैसे एक पोर्टफोलियो आरएम होता है, उसके अंदर में कस्टमर मैपिंग होती है, सेम सिचुएशन अब सरकारी बैंकों के साथ भी है। तो सरकारी बैंकों में आप अगर किसी ब्रांच में आज के डेट में जाते हैं तो वहाँ भी इंश्योरेंस के बंदे बैठे होते हैं, वहाँ भी इन्वेस्टमेंट के लिए बोला जाता है, वहाँ भी आपको अकाउंट के लिए बोला जाता है। तो अब सिचुएशन पूरा का पूरा अब चेंज हो चुका है मार्केट में। वही आप प्राइवेट सेक्टर बैंकों में देखें तो आज के डेट में सारे बैंक प्रोग्राम के थ्रू बंदे को लेके आ रहे हैं। आप हाई स्किल्ड को ट्रेंड को कोई बैंक में प्रोसेस में जॉब मिल रहा है। इसके अंदर ये देखा जाता है कि पहले क्या होता था, ऑफ रोल एम्प्लॉय हायर होते थे बैंकों में, फिर वो काम करते थे, धीरे धीरे 15,000 20,000 रुपया सैलरी वाले को धीरे धीरे करके फिर कुछ दिनों में वो ऑन रोल होते थे, टाइम लगता था। लेकिन आज के डेट में जो आईएमए मणिपाल के थ्रू हर बैंक अपने वहाँ प्रोग्राम चला रहा है, जैसे आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, बंधन बैंक, कोटक बैंक, हर बैंकों का प्रोग्राम चल रहा है आईएमए के। क्योंकि फ्रंट लाइन वर्कर आप वहीं से आ रहे हैं, फ्रंट लाइन को वहाँ से ला करके स्किल्ड ट्रेंड को ला करके बैंकों में फिर उससे पोर्टफोलियो मैनेज किया जाए। क्योंकि देखा जा रहा है कि इंडिया में जो जीडीपी रेशियो है कि आने वाले दिनों में बहुत सारा बढ़ रहा है। तो आज के डेट में क्या है, मार्केट में सारे बैंकों का कंपटीशन हो चुका है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, हर किसी का एक दूसरे से कंपटीशन है। मार्केट शेयर पे कंपटीशन है कि जिस एरिया में अगर कोई ब्रांच खुला है उस एरिया में हमारा मार्केट शेयर कितना है। क्योंकि हर बैंकों का आज के डेट में देखें तो गवर्नमेंट का माइक्रो लेवल में ऑडिट है, चल रही, देख रही है कि कौन बैंक कितना काम कर रहा है। लेकिन हर बैंकों का डर है कि कल के डेट में हम काम न करें तो हो सकता है कि हमारा मर्जर हो जाए, हमारा लाइसेंस रद्द हो जाए, या हमारा कुछ ना कुछ अगर हो सकता है। क्योंकि आज के डेट में गवर्नमेंट की बारीकी से नजर है हर चीज़ पे। तो नेशनलाइज बैंकों में भी देखा जा रहा है कि हर कोई बिजनेस के पीछे पड़ा हुआ है। प्राइवेट में भी सिचुएशन है। प्राइवेट में क्या है, प्रेशर रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन यहाँ प्राइवेट में क्या है कि लोग हर वर्टिकल्स का स्टोरी अलग है। अगर देखें, अगर मार्केट में सिचुएशन देखें प्राइवेट से, अगर गवर्नमेंट की अगर हम कंपेयर करें तो गवर्नमेंट में ज़्यादा कंसर्न है। प्राइवेट में क्या होता है कि हर वर्टिकल्स के लिए, हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग बंदे हैं, वो आपको हेल्प करने के लिए रेडी होता है। अगर मान लीजिए कि सिंपल सा एग्जांपल बताऊं कि अगर आप प्राइवेट बैंक में जॉब करते हैं, आपके पास कोई अगर पर्सनल लोन के लिए बंदा आता है कि मुझे पर्सनल लोन चाहिए, तो आप उसको पर्सनल लोन टीम के तहत आप उसको मूव कर सकते हैं कि पर्सनल लोन टीम जो देखता है उसको मूव कर दीजिए, वो सारा कुछ टेक केयर कर लेता है। गवर्नमेंट बैंकों में ऐसा कुछ नहीं। गवर्नमेंट बैंकों में जो ब्रांच मैनेजर बैठा है उसी के पास सारा प्रेशर है, फिर आपको वहां लेकर के ब्रांच मैनेजर से मिलवाना है, ब्रांच मैनेजर के पास इतना टाइम नहीं है, वहाँ वर्टिकल्स फाइनल नहीं है, हर वर्टिकल्स के लिए अलग अलग स्टोरी होता है। तो वहाँ सबसे बेस्ट देखा जाए तो प्राइवेट बैंकों में आज के डेट में है कि आप अगर जाते हैं तो ईजिली आप उसमें वर्क कर सकते हैं टेंशन फ्री। इसके अलावा और देखें, स्किल डेवलपमेंट के लिए देखा है तो वहाँ पर सीनियर बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। प्राइवेट बैंकों में आप अगर सीनियर हैं तो नॉलेज लेवल आपकी इनहांस हो जाती है, साथ में कुछ टाइम दिया जाता है आपको सीखने के लिए, तो धीरे धीरे लर्निंग लेकर के आप आगे बेटर कर जाते हैं। जबकि नेशनलाइज बैंकों में थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा टाइम देख करके आप धीरे धीरे सीखते हैं, लेकिन प्रेशराइज हो जाते हैं बंदे वहाँ भी।
तो आप अगर सिचुएशन अगर आप बैंकिंग में करियर बनाना चाहते हैं आज की डेट में, तो प्राइवेट या नेशनलाइज दोनों जगह इक्वल है। अगर बेनिफिट्स की बात कर ले, देखिए पेंशन तो कहीं भी नहीं है, ना प्राइवेट पेंशन है ना ही आपको सरकारी पेंशन है। तो लेकिन आपको देखना क्या है कि किस ऑर्गेनाइजेशन में आप जाना चाहते हैं, कहाँ आपको बेटर अपॉर्चुनिटी है। किसी भी अगर आप जॉब में आप चाह रहे हैं बैंकों में या किसी भी इंडस्ट्री में, तो उस इंडस्ट्री के ऊपर जरूर रिसर्च कर ले कि भैया कहाँ जाना चाहिए, कौन सी बेटर कंपनीज है, कौन सा बेटर बैंक है। अगर आप बैंक में करियर बनाना चाहते हैं तो प्राइवेट बैंकों में चेक करिए कौन से आप बैंक में जा सकते हैं जहाँ पे आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिल जाए, जहाँ पे HR मेन हो, जहाँ पे आपको बात करें किसी से लगे कि हाँ ठीक है, जहाँ का प्रोसेस सही हो। क्योंकि अब प्रोसेस देखा जाए तो आज देखिए सरकारी बैंकों में अकाउंट खुलवाना जाए तो आज की डेट में पूरा फॉर्म भरने के लिए देता है कि लो जी फॉर्म भर लो जी, फिर जाओ ले आओ जी, 2-4 धक्के लग जाता है। अगर आप आज की डेट में आप किसी भी सरकारी प्राइवेट बैंक में जाते हैं तो 2 मिनट में चुटकी बजाते ही खाता खुल जाता है। सर एक OTP बताओ, OTP कंफर्म किया, अकाउंट एक्टिवेट, ये मजा आ जाता है। तो ये सारा प्रोसेस है। तो एज ए न्यू कमर अगर आप बैंक में जाना चाहते हैं तो ऐसे बैंक में जाए यहाँ पर डिजिटली साउंड हो, कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेंशन लेने नहीं हो, क्योंकि डिजिटली आज की डेट में हर कोई साउंड कर रहा है। जब से एंड्रॉयड फ़ोन आ गई है, हर बंदा एंड्रॉयड लैपटॉप के आज के डेट में न्यू कमर्स है। तो आज के डेट में अगर बैंकों में जाते हैं वहाँ डिजिटली साउंड है तो ईजिली आप परफॉर्म कर सकते हैं, ईजिली आप समझ सकते हैं सारा कुछ, और कैसे जॉब करना है, क्या करना है, सब कुछ आपको समझ में ईजिली आ जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा क्या है, प्रेशर पार्ट देखें तो प्रेशर हर जगह बराबर है। अगर लाइफ में अगर आपको कुछ करना है, कुछ आपको पाना है, अगर लाइफ का कुछ गोल है तो थोड़ा सा प्रेशर तो आपको लेना पड़ेगा। प्रेशर लेंगे, प्रेशर से कुछ नहीं है। सबसे पहली बात है क्या है कि आप अगर किसी भी स्ट्रीम में आप जॉब के लिए जा रहे हैं तो आपको जॉब में देखना क्या पड़ेगा कि नॉलेज लेवल आपको अनाउंस करने की जरूरत है। नॉलेज है तो सब कुछ है आपके पास, नॉलेज नहीं है तो कुछ नहीं है। क्योंकि नॉलेज अगर आपने ले लिया है किसी चीज़ का तो आप आराम से आप जा सकते हैं, नहीं तो आप अगर नॉलेज नहीं है तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो किसी भी इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं तो मैं बारीकी से सबसे पहले ये बोलता हूँ कि आप पूरा नॉलेज लीजिए। अगर आप बैंक में जॉब कर रहे हैं और आपको बैंक में तरक्की नहीं मिल रही है तो आपको देखना है कि आपके अंदर कमी क्या है, कि आप क्या कर करके अपना मुकाम पा सकते हैं। तो आपको देखना क्या है कि आप नॉलेज लेवल में अनाउंसमेंट है। लोग क्या करते हैं कि मैं बहुत सारे बैंकर्स से मिलता हूं, वहां अगर कोई बंदा अगर क्रेडिट कार्ड सेल्स में तो क्रेडिट कार्ड पर फोकस करता है और दूसरा प्रोडक्ट सीखने में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। लेकिन आप अगर क्रेडिट कार्ड में है तो आप पर्सनल लोन सीखिए, आप ऑटो लोन सीखिए, आप बिजनेस लोन सीखिए, आप रिटेल ब्रांच सीखिए, आप FD समझिए क्या होता है। तो पूरा का पूरा आप नॉलेज लेते रहेंगे तो आपकी करियर आपकी अच्छी होती रहेगी, नहीं तो आप कुछ नहीं होने वाला है। और इससे भी सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आप बैंकिंग में जॉब कर रहे हैं तो आपको कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बिल्डअप करना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि आप किसी भी बैंक में, या आप नेशनलाइज बैंक में हो या प्राइवेट सेक्टर बैंक में हो, अगर आप उस ब्रांच में आप जॉब कर रहे हैं और उस ब्रांच के अगर 10-20 कस्टमर आपको जान रहे हैं, या आपके ब्रांच के बाहर आपके कैचमेंट के कुछ लोग आपको जान रहे हैं, तो आपको बिजनेस करना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है। क्योंकि आपका रेफरल बेसिस पे आपको बिजनेस मिलना स्टार्ट हो जाता है। आपका अगर सही व्यवहार है लोगों के साथ, आपके ब्रांच में कस्टमर आ रहे हैं तो उनसे आपकी बात हो रही है, आप उनसे मिलने जा रहे हैं तो वहाँ बात हो रही है, तो वहाँ से आपको बिजनेस ईजिली आपको मिल सकता है। और किसी भी आप इंडस्ट्री में जाए तो रिलेशनशिप बिल्डअप करके आपको रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपका रिलेशन अच्छा है, मार्केट में आपका सही जान पहचान है, लोग जान रहे हैं, तो बिजनेस आपको ईजिली हो जाता है। तो दोस्तों अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में जॉब करना चाह रहे हैं तो नॉलेज लेवल अनाउंस करिए। आप सबसे पहले रिसर्च करिए कि आपको करना क्या है। अगर आप प्राइवेट बैंक में या आप नेशनलाइज बैंक में जॉब करना चाह रहे हैं, दोनों जगह इक्वल है, कोई आपको नहीं है। तो एक जगह देखें तो आज के डेट में प्राइवेट बैंकों में लोग बहुत सालों से काम करते हैं, नेशनलाइज बैंक में कर रहे हैं। दोनों के आज के डेट में देखें तो दोनों का अगर प्रोसेस है इक्वल ही है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।